हम फारूक पार्क में मौजूद हैं। फारूक पार्क किसी पार्क या हाउसिंग सोसाइटी का नाम नहीं है, बल्कि फारूक पार्क एक इलाके का नाम है जो कि मरगजार कॉलोनी के साथ आता है। आप मरगजार कॉलोनी के दूसरे गेट से बाहर निकलें तो राइट साइड पे आपको फारूक पार्क का इलाका मिलेगा। अगर आप मंडी स्टॉप से आ रहे हैं तो पीको रोड जैसे ही मरगजार कॉलोनी में दाखिल होने लगती है उससे पहले आपको लेफ्ट साइड पे ये इलाका नज़र आता है। ये देखिए 25 फुट गली में ये घर वाक़ है। पूरा डेवलप इलाका है, जिस तरह पुराने इलाके नहीं होते थे उस तरह का ये कंट्रोल एरिया है। बहुत ही बेहतरीन किस्म का यहाँ पे इन्वायरमेंट है। कुछ डेब्रिज वगैरह आपको कंस्ट्रक्शन की नज़र आ रही हैं क्योंकि घर के बिल्कुल साथ वाले प्लाट पे घर तामीर हो रहा है। अब ये देखिए मैं पोर्च में आ गया हूँ। 7.5 फुट ये चौड़ा पोर्च है और 11 फुट लंबा है। आपकी मेहरान कार आ जाएगी, 19-20 मॉडल आल्टो खड़ी कर लें। उसके अलावा कोरे आ जाएगी, कल्टस भी फंसा के आ ही जाएगी। ऊपर देखिए ट्रिपल ए ग्रेड की फॉल सीलिंग, बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन। दोस्तों इस घर में पानी, बिजली और गैस तीनों सहूलतें मौजूद हैं और पीटीसीएल भी लगा हुआ है। अक्सर लेडीज़ को गैस का इशू होता है। घर सिलेक्शन में गैस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाज़ लोग ऐसा घर बिल्कुल नहीं खरीदते जिसमें सुई गैस ना लगी हो, तो यहाँ पर सुई गैस अवेलेबल है। आपको सिलेंडर बिल्कुल नहीं भरवाने पड़ेंगे। जी हाँ, 2 किचन है इस घर में। आमतौर पे 2 मरले या 2.25 मरले में एक किचन ही दिया जाता है। इस 2.25 मरले के घर में 2 किचन है। नीचे 1 बेडरूम है, ऊपर 2 बेडरूम है। 3 बेडरूम हो गए। तीनों बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। हर बेडरूम में आपको एम्बेडेड वार्डरोब मिलेगी। हर बेडरूम में आपको एलईडी लगाने का पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बताता चलूँ कि ये कैश पेमेंट पे घर अवेलेबल है। जी हाँ, कैश पेमेंट पे है, नकद पैसों पे। ना ही आपको ये उधार पे मिलेगा और ना ही इंस्टॉलमेंट्स पे। बाज़ लोग इंस्टॉलमेंट्स का काफ़ी पूछते हैं, तो ये कैश पेमेंट पे है। इस इलाके में आपको इंस्टॉलमेंट पे घर नहीं मिलेगा। और दूसरा ये रजिस्ट्री वाला घर है। रजिस्ट्री इंतकाल होगी, सोसाइटी के नाम से ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप फर्ज से तस्दीक करवा सकते हैं, हम आपको मालिक का बता देंगे। बैक साइड पे देखिए सहन दिया गया, इसे लॉन्ड्री कह लीजिए। मोटर वगैरह पहले से लगी हुई है, ढक्कन वगैरह आपको लगवा दिया जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड फ्लोर का किचन। ग्राउंड फ्लोर पर एल शेप के अंदर किचन मौजूद है। ये 5.5 फुट चौड़ा है और 10 फुट लंबा है। यूवी शीट से तैयार किया गया है। जी हाँ, यूवी शीट का इस्तेमाल किया गया है। और उन्होंने पूरे घर में मास्टर की टाइल्स लगाई हैं। जी हाँ, मास्टर की टाइल्स यूज़ की हैं। दोस्तों घर की लोकेशन बहुत ही शानदार है। गली से आप बाहर निकलें तो आपको मेन पीको रोड मिलती है, जिसके ऊपर सारे का सारा कमर्शियल है। आपको रात 2 बजे भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी मेडिसिन की, कोई खाने वाने का दिल कर रहा है, शवारमा खाना है, बर्गर खाना है, आप ऑर्डर करें, आपके घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल साथ कमर्शियल मार्केट है और इसी गली के अंदर मस्जिद भी मौजूद है। जी हाँ, नमाजी अगर कोई बंदा है 5 वक्त का नमाजी है, उसके लिए तो बहुत ही बेहतरीन यह ऑप्शन है। अभी मैं आपको छत पे जाके दिखाता हूँ। छत पे से मस्जिद का गुंबद वाज़े नज़र आता है। ये देखिए फ्रंट साइड पे एक आपको बेडरूम मिलता है, उसके बिल्कुल साथ किचन मौजूद है। इस तरफ स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, टीवी लॉन्च के अंदर से स्टेयर्स निकाली हुई हैं ऊपर छत के लिए। तो इस तरफ आपको दूसरा बेडरूम मिलता है बैक साइड पे। तो ऑनर ने कमरों में वॉलपेपर की जगह मल्टी कलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया। खूबसूरत सी फॉल सीलिंग भी करवाई हुई है ट्रिपल ए ग्रेड की कॉपर वायर से। और ग्राउंड पे ऑनर ने मार्बल लगाया। जी हाँ, आमतौर पे आजकल टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑनर ने मार्बल लगाया क्योंकि मार्बल ड्यूरेबल होता है, देरपा होता है और इसकी दोबारा रगड़ाई भी करवाई जा सकती है। अब मैं आपको अटैच वॉशरूम दिखाता हूँ। उन्होंने मास्टर की टाइल्स का यूज़ किया वॉशरूम में और सीट की आपको ऑप्शन मिल जाती है। ग्राउंड फ्लोर पे भी आपने देखा था कि सीट ही लगी हुई थी। तो ये एरिया टू एरिया चीज़ें वेरी करती हैं। सीलिंग हाइट आपको बताता चलूँ, पूरे घर में ऑनर ने 10 फुट रखी है। जी हाँ, 10 फीट सीलिंग हाइट है। ऑनर ने जो बिजली की तारें इस्तेमाल की हैं वो जीएम केबल्स हैं। जी हाँ, प्योर कॉपर जीएम केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा एलईडी लाइट लगी हुई हैं। घर के जितने भी दरवाजे हैं वो सेमी सॉलिड वुड के हैं। अब मैं आपको किचन दिखाता हूँ। यूवी शीट से ये किचन तैयार किया गया है। अब आप गौर से देखिए, आपको किचन में एक विंडो नज़र आ रही है। ये विंडो भला कहाँ खुल रही है? साथ वाली 6 फुट गली में। जी हाँ, ये तकरीबन कॉर्नर का घर बनता है क्योंकि बिल्कुल साथ आपको 6 फुट गली मिल जाती है जो कि ऑनर ने खुद छोड़ी हुई है। यानी कि आपको फ्रंट पे रोड लगती है और साथ 6 फुट गली लगती है। उसके बाद दूसरा घर है। तो एक लिहाज से इसे आप कॉर्नर घर कह सकते हैं। गाड़ी तो आपकी गली में नहीं जा सकती, लेकिन बाइक चली जाएगी। फारूक पार्क एक पुररौनक एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है और कमर्शियल टाइप एरिया है। जो लोग ऐसे एरियाज को पसंद करते हैं जहाँ पे हर वक्त लोगों की चहल पहल हो, कमर्शियल टाइप एरिया हो, रात 2 बजे भी आपको तमाम दुकानें खुली मिलें, तो वो इस घर को ज़रूर विजिट करें, ज़रूर कंसीडर करें। इस बेडरूम के साथ ये देखिए अटैच वॉशरूम, यहाँ भी आपको सीट की ही ऑप्शन मिलती है। टाइल देखिए चेस्ट पैटर्न में लगाई गई हैं, कितनी खूबसूरती से सजाई गई हैं। तो दोस्तों घर में एक इलेक्ट्रिक मीटर मौजूद है। अगर आप दूसरा लगवाना चाहेंगे तो बाआसानी लग जाएगा।
उसके अलावा यूपीएस की वायरिंग ओनर ने पहले से करवा के रखी हुई है। आपने सिर्फ अपना यूपीएस ला कर लगाना है और यूपीएस चालू हो जाएगा। घर में जितने भी दरवाजे हैं वो सेमी सॉलिड वुड के बनाए गए हैं और जो खिड़कियां हैं वो एल्युमिनियम फ्रेम से तैयार की गई हैं। आजकल जो बिल्डर्स हैं वो अच्छा माल लगाते हैं क्योंकि लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, हर चीज़ को परख के खरीदते हैं। तो ये देखिए मैं ममटी में आ गया हूँ, छोटी सी ममटी है, ममटी से बाहर निकला हूँ तो ये छत है, छत पे ब्रिक टाइल्स का इस्तेमाल है। टैंकी वगैरह आपको सारा कुछ पहले से लगा मिलेगा। ये बिल्कुल साथ ही जो मैंने गली की बात की थी, मेरे राइट साइड पे देखें 6 फुट की गली है, ओपन छत है सारी की सारी। दोस्तों आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह पाक आपको दुनिया की तमाम नेमतों से नवाजे और आपके रिज़्क़ में बरकत दे। और मेरे जिन बहन भाइयों का अपना घर नहीं है, अल्लाह पाक जल्द अज जल्द उन्हें अपनी छत मुहैया करे। इस तरफ देखिए, गौर करें, आपको वही मस्जिद का गुंबद नजर आएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।